हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज वीकली वीडियो में हम आपके पास एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है कॉमन इंजरीज दैट हैपन इन जिम। यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो जिम जाते हैं या फिर जो एस्पायरिंग जो जिम गोयर्स हैं, उनको ये वीडियो देखना बहुत बनता है। तो आपका टाइम ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को जिस तरह से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे पास में इंक्वायरीज आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उसी तरह से उसको सब्सक्राइब करते रहिए। बस मैं चाहता ये हूँ कि जब आप कोई इंक्वायरी हमसे करते हैं तो उसके लिए कुछ दिनों का थोड़ा इंतजार करा करिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा होती हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो पैनिक क्रिएट हो, हम आपको एक गलत एडवाइस दें। तो क्वेश्चन रेज करने के बाद या कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करने के बाद में अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो हमको थोड़ा टाइम दिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉमन इंजरीज कौन सी होती हैं। हम शुरुआत करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, सारे ही जॉइंट कवर करेंगे और हर जॉइंट में वो कॉमन इंजरी उठाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जॉइंट में क्या प्रॉब्लम हुई है और वो किस वजह से हुई है, यानी कि आप क्या काम कर रहे थे अपने जिम में, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे और उसका रीजन क्या था कि आपने वो एक्सरसाइज करने से क्यों आपको चोट लगी। तो शोल्डर में होने वाली सबसे कॉमन इंजरी है, उसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस इम्पीचमेंट सिंड्रोम, यानी कि हम आम भाषा में उसको इम्पीचमेंट सिंड्रोम बोल देते हैं। ये वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, उस टिश्यू को होती है जो कि सबसे ज्यादा प्रोन होता है एक तो इंजरीज के लिए। सेकेंडली, उसकी मॉर्फोलॉजिकली डिजाइनिंग ऐसी है कि अगर आप कुछ भी काम अपने इस तरह से करते हैं, सिर से ऊपर ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं और अगर आपकी मसल्स अच्छे से वार्म अप नहीं है, ये अगर मैं बोलूं कि आपने उसकी क्षमता से ज़्यादा वजन उठाया है या फिर आपने बहुत जल्दीबाजी करी है उस वजन को उठाने में, या फिर एक चीज़ ये मान के चलते हैं कि अगर ये दोनों डंबल्स आपके हाथ में हैं तो ऑब्वियसली अगर मैं राइट हैंड डोमिनेंट हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड में उतनी ताकत नहीं होगी कि इस हाथ से भी मैं उतना ही हैवी वेट लिफ्ट कर पाऊँ जितना मैं राइट हैंड से कर पाया था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जब वो उतना ही भारी वजन उठा रहा होता है तो वहीं पे आपको शोल्डर में एक इंपीजमेंट या फिर एक चोट लग जाती है, जिसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस इम्पीजमेंट सिंड्रोम। और ये एक्सरसाइज हम खास तौर से देखते हैं कि एक डंबल प्रेस करने वाली एक्सरसाइज होती है और एक पैरेलल बार जो होता है जहाँ पे हम लोग ट्राइसेप्स डिप करते हैं ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वो आपका बॉडी का पूरा वेट उठाती है, तो उस वजह से ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा नोटिस करी जाती है। तो आइए रुक करते हैं दूसरी इंजरी की तरफ, जहाँ पे हम आपके लिए बात करते हैं एल्बो जॉइंट के लिए। तो एल्बो पे होने वाली सबसे कॉमन जिम इंजरी है, उसका नाम है टेनिस एल्बो, और ये तब होती है जब आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप नहीं है उतना वेट लिफ्ट करने के लिए, या फिर से कोई डिसइक्विलिब्रियम है आपके वेट में। सपोज करिए कि आप बहुत भारी कोई अगर सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके शोल्डर की जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अगर शोल्डर स्ट्रांग नहीं है तो वो आपके एल्बो को भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर एल्बो और शोल्डर की मैकेनिक्स में कोई अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो अगर आप सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से आपको एल्बो में एक चोट लग सकती है जिसका नाम है टेनिस एल्बो। इसका रीजन एक तो सबसे बड़ा है, वो है ओवर यूज, कि अगर आप एक ही दिन में आप ट्राइसेप्स का एक सेट कर रहे हैं जहाँ पे आप 4 से 5 सेट करेंगे और हर सेट में आप कुछ कुछ रिपीटेशंस करने वाले हैं, तो इमेजिन करिए कि आप कितनी बार अपने ट्राइसेप्स को हिट कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइसेप जो है वो उतना बड़ा मसल नहीं है कि आप उससे आधा घंटा तक एक्सरसाइज कराएं। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि जब भी आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं अपने जिम वाले डे पे, तो ट्राइसेप्स के सिर्फ खाली आप 3 एक्सरसाइज करेंगे और हर एक्सरसाइज में आप जो सेट करते हैं वो 10 रिपीटेशंस के सिर्फ 3 सेट होंगे। तो इमेजिन करिए ये आपने एक उठाया सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन, एक आपने उठाया ट्राइसेप डिप्स और एक किक बैक, तो ये 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं आप सिर्फ खाली ट्राइसेप्स वाले दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मसल नहीं है। इससे ज़्यादा करेंगे, बार बार रिपीटेशंस बढ़ाएंगे, अगर वेट ज़्यादा उठाएंगे तो आपको चोट लग सकती है। और रीज़न क्या है ट्राइसेप पे चोट लगने का, वो वही रीज़न है जो कि आपके शोल्डर में होता है कि करते वक्त आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, बॉडी प्रॉपर वार्म अप नहीं है और ईगोनिज्म में आके, जो कि जिम में बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा भारी सामान उठा लेते हैं ताकि आपका जो मसल साइज है वो जल्दी से बढ़े। तो अगले टॉपिक के आते हैं हम, जिसका नाम है रिस्ट जॉइंट। अभी जो रिस्ट जॉइंट है इस पे हम लोग जो जिम में इंजरीज ऑब्जर्व करते हैं वो होती हैं बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस वाली इंजरीज, यानी कि जो जिम गोयर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं वो कभी अपनी कलाई की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो जब भी हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, चाहे वो बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर्स के लिए कर रहे हैं या फिर वो लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि वो एक डंबल को एक जगह से उठा के डंबल रैक में रख रहे हैं या फिर अपने जो पार्टनर है उसको असिस्ट करने के लिए उसको उठा रहे हैं, तो उनकी कलाई इतनी मजबूत नहीं होती कि वो
फिर 25 केजी का या 14 केजी का एक डंबल उठा लें, लेकिन क्योंकि वो बार बार कोशिश करते हैं, बार बार उस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, तो ये ओवर यूज में आता है और रिस्ट जो है इतना प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, तो वहाँ पे उनको चोट लगती है। अब जो रिस्ट में जो चोट लगती है उसकी वजह से उनको रिस्ट में पेन होता है, और यहीं पे हम दो कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं। एक का नाम है TFCC, यानी कि एक यहाँ पे एक हमारा एक ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो हमारी हड्डी होती है अल्ना, यहाँ पे हमारा ल्यूनेट है और एक साइड की दूसरी जो छोटी हड्डी है उसका नाम है ट्राइकुट्रम, तो उसके साथ में एक तीनों एक कॉम्प्लेक्स बताते हैं ट्रायंगल, और उसकी वजह से वहाँ पे पेन आता है। और उसके बाद में एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जो कि यहाँ पे एक इसी जॉइंट के बीच में यहाँ पे एक नर्व पास हो रही होती है। तो जब आप बहुत हैवी या फिर कंटिन्यूसली पुशअप्स करते हैं या फिर इस तरह से डंबल पकड़ के जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा डंबल प्रेस करते हैं, तो यही जो यहाँ की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं, उसके बीच में एक नर्व होती है, मीडियन नर्व, जो कि कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ की कुछ उंगलियां हैं उसमें झुंझुनाहट होने लगती है, दर्द बनता है। अब ये ऑब्जर्व फिर से तभी किया जाता है जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, आपकी रिस्ट की जो मसल्स हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं और हमेशा ही जल्दीबाजी दिखाते हैं ज़्यादा साइज गेन करने के लिए, हैवी से हैवी वेट लिफ्टिंग करने के लिए। फिर से आप अगर कोई सामान उठा रहे हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि इक्विलिब्रियम और पोस्चर दोनों एक साथ बहुत कनेक्टेड होता है। और किस एक्सरसाइज में आपको कलाई में दर्द हो सकता है उसका नाम है बेंच प्रेस, सेकंड है पुशअप्स, फिर है पैरेलल बार्स के ऊपर ट्राइसेप्स डिप्स करना, और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में लॉजिस्टिक रीजंस। अब बात करते हैं जिम में होने वाली सबसे कॉमन इंजरी के ऊपर, जिसका नाम है स्लिप डिस्क, जो कि हमारी जो कमर का निचला हिस्सा होता है वहां पे होता है, जहां पे कि हमारी या तो डिस्क खिसक जाती है या फिर नर्व कहीं जम जाती है। इसके दबने की वजह से हमारे पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है या फिर कमर में एक दर्द आता है। अब ये लोअर बैक वाले हिस्से में होता है, और इस दर्द का कारण की वजह से हम लोगों को स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा वजन उठाने से कभी कभार कमर में या तो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ऑस्टियोपेनिया इसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं और आप बहुत भारी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं जिम में, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा जो रीज़न पहले के मैंने आपको बताए थे वो सारे ही रीज़न रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कमर में दर्द पैदा करने के लिए। और कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसका नाम है डेडलिफ्ट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हमारे क्लिनिक में या फिर किसी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते होंगे जो जिम में जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, जहाँ पे आप फ्लैट लेट जाते हैं बेंच के ऊपर और या तो डंबल पकड़ के या बारबल पकड़ के आप पुश कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपने आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करते हैं, वहीं पे आपका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। तीसरी एक्सरसाइज है बारबल स्क्वाट्स, जिसमें यहाँ पे आप एक बड़ी सी बारबल रॉड को अपने कंधे के ऊपर रख के वहाँ पे दोनों साइड में बहुत भारी आपके वेट्स लगे होते हैं, आप उसी वेट्स के साथ में आप स्क्वाट करते हैं। तो जब आप स्क्वाट करते हैं तो यहाँ पे आपका पोस्चर जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको कमर में स्लिप डिस्क या एक फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद में हम हाइपर एक्सटेंशन और जुम्बा, ये भी दो चीज़ें हैं, दो एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन, स्टेनोसिस, सियाटिका, कमर में फ्रैक्चर या इस तरह के कमर के दर्द आपको बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले जॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे लोअर लिम्ब में आता है। स्टार्ट करते हैं हिप जॉइंट से ऊपर। हिप जॉइंट जो है, यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने मसल्स के ऊपर, उसकी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, आप कूल डाउन नहीं करते हैं, आप अगर अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि एक हिप जो है एक बड़ा जॉइंट है, ये काफ़ी दिन तक आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ये आपसे बगावत नहीं करेगा, लेकिन एक स्टेज पे आके अगर ये जब दर्द करता है तो वहाँ पे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। हिप जॉइंट में अगर पेन है तो वहाँ पे आपको एक फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, क्योंकि बड़ी बोन है वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, अगर पेन कर रही हैं तो आपको उसको स्ट्रांगली देखना चाहिए और एक प्रोफेशनल के पास में जाके उसका इलाज कराना चाहिए। रीज़न क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले वाला ही रीज़न है, यहाँ पे पोस्चर, इक्विलिब्रियम, वार्म अप, ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको हिप में पेन हो सकता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, या तो आप स्क्वाट्स कर रहे हैं या लंजर्स कर रहे हैं, या फिर आप अगर लेग प्रेस वाली मशीन पे बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स के साथ में लेग प्रेस कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ करने की वजह से आपको हिप में पेन बन सकता है। अब अगर शोल्डर के बाद हम जिक्र करते हैं कि वो कौन सा जॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जिम में इंजरीज होती हैं, तो नंबर आता है नी जॉइंट का।
जहाँ पे आप नी में पेन पैदा करा सकते हैं, आपके नी में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, आपको लिगामेंटस इंजरीज यानी कि जो धागे होते हैं उनमें चोट लग सकती हैं, या तो वो पार्शियल टियर या फुल टियर हो सकता है, टूट जाते हैं, या फिर घुटनों के बीच में जो गद्दी लगी होती है जिसका नाम मेनिस्कस होता है उसको भी चोट लग सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, नी पेन भी बन सकता है, और मैंने आपको बताया सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी होती हैं। ये होती क्यों है? क्योंकि नी में हम कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो कि बार बार हमको करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन किया जाता है कि आप ओवर यूज एक्टिविटीज़ को ना करें, और जिस एक्सरसाइज में ओवर यूज होता है उनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो वो है लेग एक्सटेंशन, सेकंड नंबर पे आते हैं स्क्वाट्स, फिर आते हैं लंजेस, फिर आते हैं प्लायोमेट्रिक्स, और फिर आती है बॉक्स जंप्स, यानी कि उछल कूद करने वाली एक्टिविटीज़ जो कि जुम्बा में, एरोबिक्स में, कार्डियो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज होती हैं, ये जब आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके नी जॉइंट के ऊपर। और जब भी आपको कोई इस तरह की इंजरी होती है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये है कि अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे पूरी जांच कराइए। अब बात करते हैं अपने आखिरी जॉइंट के बारे में जिसका नाम है एंकल जॉइंट, हमारी एड़ी, हमारा टखना। यहाँ पे जब चोट लगती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आपकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, आप जिम का लॉस करते हैं, अपनी आप ओवरऑल हेल्थ का लॉस करते हैं। आपको एंकल में चोट तब लग सकती है जब आप बहुत ज़्यादा इलास्टिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जुम्बा, प्लायोमेट्रिक्स, कार्डियक एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपके एंकल जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आता है, जिसकी वजह से आपको एंकल में लिगामेंटस इंजरी हो सकती है, आपको एंकल स्प्रेन हो सकता है, आपको एंकल स्ट्रेन हो सकता है, यहाँ तक कि एंकल में आपको फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि अगर आप बिना प्रिपरेशन के, बिना वार्म अप करे इतनी बेलास्टिक एक्टिविटीज़ करते हैं, और अगर आपके सरफेस जो हैं अगर वो हार्ड सरफेस हैं तो वहीं से आपको उतना ही इक्वल प्रेशर लगता है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके एक तो शू अच्छे होने चाहिए, आपका जो एक्सरसाइज करने का एरिया है उसको आपको अच्छे से वॉच करना चाहिए कि वो इतना हार्ड ना हो, आपके शू अच्छे होने चाहिए, इसकी वजह से आपको ये सारी इंजरीज कम होंगी। उसके साथ साथ अगर आप अच्छे से वार्म अप करके रखते हो, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो जितनी भी प्लायोमेट्रिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होती, उसकी जगह पे आप स्विमिंग है, आप डाइट के द्वारा अपना वजन कम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी हमारे पास में पिलाटे एक्टिविटी होती है जिसमें हम मैट के ऊपर जाके या फिर रिफॉर्मर्स के ऊपर जाके आपको एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें कि बॉडी वेट जो है वो एंकल जॉइंट के ऊपर नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको एंकल में चोट लगने की संभावना कम से कम होती है। और उसके अलावा अगर आप अपने पोस्चर और इक्विलिब्रियम का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर आपने जंप किया, जंप करने के बाद में आप ठीक से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हो, अगर ठीक से लैंड नहीं करे तो वहीं पे आपका जो एंकल जॉइंट है वो अंदर की तरफ घूम सकता है, और उसके फलस्वरूप आपको एक एंकल स्प्रेन हो सकता है। तो आपका कार्डियो एक्टिविटी आपका पेन बढ़ाती है, आपके शू को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और भागते वक्त किसी ऐसे सरफेस पे भागिए जहाँ से कि वो थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर हो। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी इन्फॉर्मेशन को अपनी आप लाइफ में यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपको जिम में कम से कम इंजरीज हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।